बलबन मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण शासक था। उसने 20 वर्ष तक नासिरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री के रूप में तथा 20 वर्ष तक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। बलबन ने अपने शासन के सफल संचालन के लिए दमन की नीति का पालन किया। उसने मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए भी दमनकारी नीति अपनाई तथा प्रजा में अपना प्रभाव जमाने के लिए राजत्व के दैवीय सिद्धांत का अनुकरण किया। उसने अपने आप को यह बताया कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसको शासन करने का जन्मजात अधिकार होता है, अतः राजा की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर होता है। इसलिए उसने अपने शासन की सफलता के लिए दैवीय सिद्धांत का सहारा लिया। दूसरा, प्रजा पर अपना प्रभाव जमाने के लिए स्वयं को ईरान के अफरासियाब राजवंश का शासक घोषित किया और दरबार में अफरासियाब वंश के अनुकूल अपने पुत्र और पौत्रों के नाम केयूमर्स, क्वेकुबाद आदि रखे तथा स्वयं को जो उच्च कुलीन घोषित कर दिया और उच्च पदों पर ईरानी लोगों को नियुक्ति देना प्रारंभ किया और वह स्वयं दीनहीन, गरीब और निम्न कुल के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। दिल्ली के एक धनी काजी फखरू बावरी ने अपनी समस्त धन संपत्ति देकर सुल्तान से मिलने की इच्छा चाही, लेकिन सुल्तान ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह निम्न कुल के लोगों से नहीं मिलता है। इसलिए उसने स्वयं को उच्च कुलीन लागू किया और उच्च कुलीन बताया और दरबार में उच्च कुल के लोगों को नियुक्ति दी। दरबार में ईरानी परंपराएं लागू की। सुल्तान ने अपने आप को उच्च वंश का घोषित करने के लिए दरबार में ईरानी परंपराएं लागू की और दरबार में अग्नि प्रज्वलित करना, अपने पुत्रों के नाम केयूमर्स, केकुबाद आदि रखे गए और सुल्तान ने न्यायप्रियता पर भी बल दिया कि एक सुल्तान को सफल शासन संचालन के लिए ईमानदार तथा न्यायप्रिय होना आवश्यक है। अतः उसने न्यायप्रियता पर बल दिया तथा स्वयं को खलीफा के अधीन घोषित किया और उसने खिलाफत की अधीनता स्वीकार की तथा खलीफा को सर्वोच्च शासक माना तथा खिलाफत से मान्यता प्राप्त की तथा खलीफा के नाम से सिक्के डाले गए। इस प्रकार बलबन ने दरबार में हंसी मजाक करना आदि मना कर दिया तथा कठोर अनुशासन लागू किए। दरबारी अनुशासन में उसने सिजदा और पैबोस जैसी ईरानी प्रथाएं लागू की गई। दरबारी लोगों को सुल्तान के सामने झुककर प्रणाम करना पड़ता था, उनके पाँवों को चूमना पड़ता था। इस तरह के कठोर सिद्धांत लागू किए और स्वयं की रक्षा के लिए अपने दोनों तरफ नंगी तलवार, चमचमाती तलवार लिए हुए भयंकर से लगने वाले अंगरक्षक नियुक्त किए। इस प्रकार अपने राजत्व सिद्धांत में भय, आतंक और दमन की नीति का सहारा लेकर के शासन संचालित किया तथा शासन संचालन में अवरोधक तुर्क अमीरों का गुट चालीसा के अधिकांश अमीर जो इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त किए गए थे की मृत्यु हो चुकी थी और कुछ वृद्ध अमीरों को उसने हटाकर अपने अनुकूल नए लोगों को नियुक्ति दी जो ईरानी मूल के थे। इस प्रकार बलबन ने अपने शासन संचालन में राजत्व के दैवीय सिद्धांत को अपनाया। धन्यवाद।